अब तीसरे महावाक्य की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। आप ये मान लीजिएगा, पहला था सरसों निशितामी बद, बोलिए यही आवाज सुनने के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं कि कहना सार्थक भी हो रहा है, आप सरसों हित निष्ठाम पद श्री वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हिते ध्यान मुक्ता। दूसरा तनहि राग सत्संग में मन प्रेम सुभेव सुख चाहत हरि कृष्ण श्री कृष्ण दल से। अब निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्परयं श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखने हरिवंश। बहुत गहराई है, ये दर्शन कराता है, ठाकुर जी से मिलवाता है। कैसे दर्शन कराता है? शब्द देखिएगा, निकस कुंज ठाड़े भये, अपनी कुंज से बाहर आके प्रिया प्रीतम खड़े हो गए। निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्परयंस, और उनकी भुजाएं एक दूसरे के गले में अंश में पड़ी हुई, वो चित्रण हो रहा है। ये प्रिया प्रीतम का, श्री श्यामा श्याम का, लाडली लाल का ये चित्रण है। मन में तो आना चाहिए। अब आपकी मंदी और सब कुछ शुद्ध हो चुकी है, सत्संग में आ चुके हैं, तो तब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली लाइन पे पहुंच गए हैं। कौन से में? निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्परयं श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखने हरिवंश। अब श्री राधा वल्लभ लाल की मुख कमल का दर्शन करो, पर कैसे? उसका भी उपाय बताया, निरखने हरिवंश, निरखने हरिवंश। अब बताओ हरिवंश जी के नेत्र कहां से लेके आए? लिख तो दिया है निरखने हरिवंश, यानी कि अर्थात हरवंश जी के नेत्रों से देखो तब तो दर्शन हो। पर हरवंश जी कहाँ है, हम कहां से लाए, कहां से मिले कि हमें भी वो दर्शन हो जाए? तो हरवंश जी हमारे पास में एक अमूल्य निधि छोड़ गए, जिसका नाम है श्री राधा सुधान श्री 84 श्री स्फुटवाणी, जो की वाणी अंदर हुई है, उनको संग्रह करके स्फुटवाणी, उन वाणियों के द्वारा, उन वाणियों का जब अध्ययन करेंगे ना, तब आपको वो नेत्र मिल जाएंगे जिससे दर्शन होगा। एक छोटा सा बीच में तो पंक्ति हम लेते हैं हरवंश जी के, 84 जी के वचन, शायद आपने पढ़ी होगी, क्योंकि ये ब्रज से जुड़ी हुई पंक्ति है। नंद के लाल हरो मन मोह, अपनी मोते लरपोवत काकर डार गयो सखी हो। क्या कह रहे हैं? एक सखी कह रही है कि नंद के लाल में मेरो मन हर लियो, नंद के लाल हरो मन मोह, अपनी मोतिन लरपोवत काकर डाल गयो सखी को। मैं अपनी माला गूंथ रही थी, माला में लगी हुई थी ठाकुर जी की सेवा के लिए बनाने के लिए। अपनी मोतिन लरपोवत काकर डाल गयो सखी को। बंक विलोकन चाल छबीली, बंक विलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद
किशोर। क्या परिचय? बंग विलोकन, जो टेढ़ा मेढ़ा होते चल रहा है, बंग विलोकन, चाल छवि, और उसके कारण उनके जो चलने की छवि बन रही है, जो आभा उठ रही है, बंग विलोकन चाल छवि। और रसिकों का शिरोमणि जो मुकुट है, सरताज है, रसिक शिरोमणि कौन? वो नंद का लाला, नंद किशोर, वो नंद किशोर। अब यहाँ पे भी आप ये हरवंश जी के पद को देखेंगे तो कैसे पिक्चर सामने आती जा रही है कि वो तो भाई कह रही है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, माला बना रही थी और कंकड़ मार गया। कौन? वो रसिक शिरोमणि, बंग विलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। और उसके आगे क्या कहती है? एक बहुत बढ़िया लाइन है, इसमें पहले हम कोई बोल लेते हैं। इंदु गोविंद बदन के कारण, इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भयने जपो, चितवन को भयने जपो। क्या कह रहे हैं? इंदु गोविंद बदन के कारण। कैसा बदन होगा वो? इंदु गोविंद, उसको देख के ऐसे ललायत हो रहे हैं। इंदु गोविंद, यूं कहते सुनने में आया था कि भगवान जब निकल जाते थे अपनी गौशाला से तो गाय अमृत बरसाने लगती थी, वो मोहित हो जाती थी। और कभी भगवान अपनी मूर्त को ही शीशे में देख लें, कभी अपनी ही मूर्त को देख लें तो वो मोहित हो जाते थे भाई। और जो हुए हैं देवी देवता वो कैसे हुए और ये कैसे हुए ये आपको मालूम है। वो पंच महाभूत से बने हुए नहीं है। पैदा होने से पहले भी उन्होंने ठाकुर जी ने अपने दर्शन करा दिए थे अपने माता पिता को, जेल में चतुर्भुज रूप में मैं आ रहा हूं। तो इतनी शोभा को लेके वो आए हैं इस धरती पे कि अपने को देख के वो चकराने लगते थे। काफी वर्णन है, तो उसका वर्णन आप समझो यहाँ पे जो हिची महाराज ने किया। चितवन कौभ है नैन चकोर। चकोर एक पक्षी है जो चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। जब स्वाति नक्षत्र होता है ना तभी उसमें जो जल आता है उसको लेता है, चकोर पक्षी। तो उनके नेत्र वो कह रहे हैं कैसे हो गए हैं? चकोर की तरह, चितवन की तरफ। कौन सा? चंद्रमा नहीं है, जो ठाकुर जी की चितवन है वो आकृति जो उन्हें दिख रही है उसपे चकोर पक्षी की तरह हो। तो ये एक सुंदरता का वर्णन। तो ये वर्णन कहाँ मिलता है हमें? वाणी जी में। वाणी किसकी है? श्री हरवंश महाप्रभु की। तब यहाँ कहा है जो आपके जो तीसरा महावाक्य है कि हरवंश जी की वाणी को नेत्र बनाओ तब उनके दर्शन होंगे। निकस कुंज ठाड़े भरे भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। वो हरवंश जी की वाणियों को अपना नेत्र बना के फिर वो चकोर की तरह लगो। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। एक सुबह का प्रभात का है, आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष युगल वर, सुख बरसत अति हर्ष युगल वर। आज प्रभात जो हुई है उसमें इतना सुख बरस रहा है। वो उनके शब्दों में आप जाइए कि सुख की वर्षा हो रही है और दोनों युगल बहुत प्रसन्न है। हर्ष, हर्ष के मारे समान ही नहीं, पर उनकी स्थिति कैसी है? लटके लटके पग धरत अवनी पर। आलस के मारे बिस्तर से अपने लटका लटका के धीरे धीरे से पांव रख रहे। अवनी मतलब धरती के ऊपर। तो ये वाणियों का ही तो प्रताप है कि वो हमारे सामने वो चित्र बना रहे हैं। तो हरवंश जी की वाणी में वो क्षमता है, जो उन्होंने देखा वो वाणी में लिखा। और उस वाणी को जब सच्चे हृदय से हम ग्रहण करेंगे तो वो हमें हरवंश जी के नेत्र मिल जाएंगे। कहां से लाए नेत्र? यहां से।
अब वो नेत्र का चश्मा जब हम लगा लेंगे तो हमारी नजर थोड़ी साफ तो होगी। डॉक्टर चश्मा लगाता है किस लिए लगाता है? थोड़ा साफ नहीं तो वालियों से वो भी होगा। निकस कुंज ठाणे कहे भुजा परस्पर अंग श्री राधा वल्लभ मुक्तमल मेरा नैन हरिवंश। कहीं पे भी चित्रपट भी देखेंगे ना तो हरवंश जी उनकी तरफ देखते हुए मिलेंगे। तो दूरी ऐसे बैठाई जाती है, हरवंश जी इधर से नहीं बैठते, उधर की तरफ ही बैठते। ये तो महाप्रभु हमेशा निरखते रहते, निरख नैन हरिवंश। सब सो हित निष्काम मन बोलिए श्री वृंदावन निष्काम राधा वल्लभ नाविको हृदय ज्ञान होता तनही रात सत्संग में मन ही प्रेम रस भेद सुख चाहत हरिवंश कृष्ण दत्त तब से निकस कुंज ठाणे भये भुजा परस्पर श्री राधा वल्लभ कमल निरख नैन